इलस्ट्रेशन नंबर 55 पे आ रहा हूँ। किसी किसी की बुक में क्वेश्चन नंबर ये वाला 54 है, किसी किसी की बुक में ये वाली इलस्ट्रेशन नंबर 54 है। द दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपए। फेस वैल्यू है 100 रुपए, प्रीमियम हो गया 10 रुपए, तो इश्यू प्राइस हो गया 110 रुपए। 100 वाला शेयर कंपनी कितने में बेच रही है? 110 रुपए में बेच रही है। 50 एप्लीकेशन के हैं, 35 अलॉटमेंट के, 25 कॉल के, टोटल बन रहा है 110 रुपए। 110 बन रहा है। अलॉटमेंट का जो रेट हुआ, अलॉटमेंट का रेट हुआ 25 प्लस 10। अलॉटमेंट का जो रेट हुआ 25 प्लस 10 रुपए हुआ, ठीक है। अलॉटमेंट का अपना 25 रुपए है। एप्लीकेशन फॉर 15,000 वर रिसीव्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया। एप्लीकेंट्स फॉर 2500 शेयर्स, एप्लीकेशन 2500 शेयर्स के क्या हो गए? डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट। 2500 वालों को कोई अलॉटमेंट नहीं मिली एंड देयर मनी रिटर्न्ड, मतलब रिफंड वाला केस हो गया। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, तो ये अब हमारे पास लाइन आई प्रोराटा वाली। तो कितने वालों को कितने शेयर मिले होंगे? 15,000 बिल्कुल ठीक है जी, 10.5 वालों को 10,000। 2500 शेयर का तो हो गया रिफंड। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, 2500 वालों को वापस दे दिए 0, तो बाकी कौन से बच गए? 12,500, और कंपनी के पास शेयर थे 10,000, तो 12,500 वालों को दिए होंगे 10,000। मिस्टर ए हु वाज अलॉटेड 400 शेयर। मिस्टर ए जो था, जिसको कंपनी ने शेयर अलॉट किए थे, कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 400। ही फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा, ऊपर देखो। लेकिन जिसको शेयर्स अलॉट हुए 400, इसने अप्लाई तो किए होंगे ज्यादा। अप्लाई करते टाइम इसने कुछ पैसा एडवांस में दे दिया होगा एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन के टाइम पे जब हम इसको बोलने लगे कि अपने पैसे ले जा, कहता नहीं जी मैं तो कल को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करवा लूंगा। द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली री इशूड। कहते हैं उसने, देखो उसने कौन कौन से पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के भी, कॉल मनी के भी। शेयर फॉरफिट कब हो रहे हैं? अलॉटमेंट के बाद हो रहे हैं या कॉल मनी के बाद हो रहे हैं? अर्श इधर सीख लो। नहीं होंगे, क्या होता है जो लिखा हुआ है मुझे वो बताओ ना। मैंने ना आप साफ लिखा हुआ है यार, एप्लीकेशन, हाँ लिखा हुआ है। ही फेल टू पे द अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली, मतलब कॉल मनी के बाद ही हुए ना। मैंने आप ये कभी नहीं कह सकते अकाउंट्स में हुए होंगे। एजम्पशन बहुत ही कम जगह पे है। एजम्पशन एक होती है सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। इसके अलावा कोई और ज्यादा एजम्पशंस थोड़ी ना है। आपको बुक में पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ो और बता दो क्या कहानी चल रही है। कहानी चल रही है, ठीक है। एक बार कहानी के रूप में देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंपनी कह रही है हमने 10,000 शेयर बेचने हैं, इश्यू करने हैं। पब्लिक खरीदने वाली कितनी आ गई? साथ साथ बोलते चले जाओ तभी पता चलेगा कहानी सुनी है कि नहीं। 15,000 आ गई। कंपनी कहती 15,000 आ गई, दे हम कितने सकते हैं? मैक्सिमम 10,000। 2500 वालों को जवाब दे दिया, कितना? 0। तो इनके पैसे क्या हो जाएंगे? रिफंड। बाकी कितने बच गए? 12,500। 12,500 वालों को कंपनी ने दे दिए 10,000। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में पता चला मिस्टर ए एक ऐसा बंदा था जिसको 10,000 में से 400 शेयर मिले थे, क्योंकि कंपनी ने टोटल शेयर कितने इश्यू किए थे? 10,000। उस 10,000 में से मिस्टर ए भी होगा जिसको 400 शेयर्स मिले थे, अलॉटेड है ना। उसने कंपनी को अलॉटमेंट मनी नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी। कॉल मनी करने के बाद कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और बदले में बाद में री इशू कर दिए 105 रुपए पे, मतलब 100 वाला 105 में, यहां पे भी प्रीमियम। अब दिक्कत क्या है, जो उसने 400 शेयर अलॉट हुए हैं जिसको, उसने अप्लाई भी तो ज्यादा किए होंगे ना। और जब उसने अप्लाई ज्यादा किए होंगे तो उसने एप्लीकेशन मनी कुछ फालतू दे दी होगी। समझ लो 480 शेयर की, 500 शेयर की, 600 शेयर की, जिसमें से उसको 400 दे दिए, बाकी उसके एप्लीकेशन के जो फालतू आए हुए हैं वो अलॉटमेंट के लिए रख लेंगे। तो उसने अलॉटमेंट की जो मनी पे नहीं की, 400 गुना 35, देखना ठीक है। अलॉटमेंट की उसकी कितनी अमाउंट बनती है? रणवीर मेरी तरफ नहीं देखना, स्क्रीन की तरफ से क्वेश्चन की तरफ देखना है।
उसके अलॉटमेंट के पैसे बनते कितने हैं, 400 शेयर थे, 35 रुपए का रेट है, 400 इंटू 35 जो भी बनेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे जो उसके पैसे थोड़े से फालतू आ रखे हैं, तो वहां से निकल आएगा कि उसने कौन से अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि अब एंट्री नंबर 4 में यहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है, एंट्री नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चलो देखते हैं, पहले वर्किंग नोट करने के पहले एंट्रीज करें, बताओ। पहले बनाओ वर्किंग नोट। सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड ऊपर लिखो जी, जो हम लिखते हैं शेयर्स अप्लाइड, इसके बाद अलॉटेड। पहली कैटेगरी अप्लाई वाली थी 2500, 2500 वालों को दिए 0, तो ये केस हो गया रिफंड का। तो ये तो हो गया रिफंड का केस। इसमें फालतू पैसे कितने आए होंगे, ये हो गया केस कौन सा, और इसमें एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी, ये जो आपको उर्दू लग रही होगी या स्पेनिश लग रही होगी ना, ये लिखी तो इंग्लिश हुई है वैसे। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी, जो आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें से जो चार्ट, उसका मतलब है एक्स्ट्रा मनी। तो यहां पे एक्स्ट्रा मनी कितनी हुई, 2500 इंटू एप्लीकेशन का रेट बोलो जी 50, तो 2500 इंटू 50 कितने होते हैं, 25 5 125, 1,25,000। ये मैं विश्वास कर रहा हूं, मैंने एप्लीकेशन का रेट देखा नहीं, 1,25,000। ठीक है जी, पहली कैटेगरी खत्म होगी। दूसरी कैटेगरी कौन सी बच गई, टोटल मेरे को पता है, टोटल अप्लाई हुए थे 15,000, लेकिन हम उनको दे सकते हैं 10,000, जिसमें से हमने 2500 वालों को 0 दिए थे, तो सेकंड कैटेगरी बन गई 12,500 शेयर्स वाली। 12,500 शेयर वालों को हम कितने दे सकते हैं, 10,000। जब ज्यादा अप्लाई किए हैं कम देते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोराटा, इसको बोलते हैं प्रोराटा। प्रोराटा वालों के फालतू पैसे बताना कितने आ गए, सेम ही आ जाएंगे मेरे को लगता है, क्योंकि 12,500 को 10,000 दिए तो 2500 शेयर फालतू हो गए। तो इधर भी सेम 2500 इंटू 50, 1,25,000 पे कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। कंपनी कह रही है अब ठीक है, चाहे मुकर भी जाए, 1,25,000 तो फालतू आया ही हुआ है, ये 1,25,000 रुपये। इसके बाद वर्किंग नोट शुरू हो रहा है नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में किसका बनाना है, ये मिस्टर ए का, जो डिफॉल्ट करके गया था ना, ये उसका बनता है। ठीक है, मिस्टर ए, इसके पास कितने शेयर्स हैं, 400 शेयर्स इसके पास हैं। अब हमने निकालना है वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अगर इसके पास 400 शेयर हैं तो हम देखना चाहते हैं इसने अप्लाई कितने किए होंगे। तो अप्लाई हमेशा ज्यादा होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ज्यादा, ये कैटेगरी है हमारे पास प्रोराटा की, टोटल की कैटेगरी नहीं देखनी। कौन सी, 500 शेयर उन्हें अप्लाई किए, एक्स्ट्रा है भाई साहब, ऊपर हेडिंग भी तो पढ़नी पड़ेगी ना। मैंने कौन सा लिखा है कि 12,500 इंटू एक्स्ट्रा पैसे देख रहा हूं मैं। ठीक है, मिस्टर ए के पास, ये बंद कर दो, बाहर वाले डोर भी बंद करते हैं। तो मिस्टर ए है जिसके पास 400 शेयर्स हैं। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है इसने अप्लाई कितने किए होंगे। तो मैंने आपको एक क्रक्स बताया था, कम वाले से डिवाइड कर दो, ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले आपको प्रोराटा की कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी। प्रोराटा की कैटेगरी 15,000 10,000 है या 12,500 10,000। ये तो टोटल है ना, टोटल कभी कैटेगरी नहीं होती, ये तो टोटल है। मेरे को तो प्रोराटा कैटेगरी देखनी है, जो कि ये लिखी हुई है सेकंड वाली। 12,500 वालों को 10,000 दिए, तो जो जिनको मैंने 10,000 दिए थे ना, उसमें से एक बंदा मिस्टर ए भी था। कंपनी ने टोटल 10,000 दिए, और अगली कहानी में कह रहे हैं ए बंदा है जिसको 4,000 मिले थे, तो 10,000 में से ही तो मिले होंगे, और वो प्रोराटा कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसने अप्लाई ज्यादा किए होंगे। तो ज्यादा अप्लाई किए हैं मतलब कि 10,000, ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 12,500 डिवाइडेड बाई 10,000। जशन कितना आ रहा है ये, हाँ अप्लाइड 500 ने अप्लाई किए, 500 शेयर्स अप्लाइड। देख लेना भी, 4 5 1, हाँ ठीक है जी, 500 शेयर अप्लाई किए। वर्किंग नोट नंबर 2। अब देखना है कि इसके एक्सेस पैसे इसने कितने दे दिए। एक्सेस
एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। 500 शेयर भाई साहब ने अप्लाई किए थे, लेकिन हमने इसको 400 तो दे दिए थे ना, तो एक्स्ट्रा कितने हुए 100। और एप्लीकेशन मनी का रेट इंटू 50 रुपए, तो मतलब उसके 100 शेयर फालतू थे। 100 इंटू 50 कितना होता है? 5000 के 500। 500 ओके, ₹5000 ऊपर शेयर से नीचे रुपीज है। 5000 रुपए उसके एक्स्ट्रा कंपनी के पास आए हुए हैं। अब मैं ये निकालना चाहता हूं मिस्टर ए ने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट नोट पेड बाय मिस्टर ए, अलॉटमेंट नोट पेड बाय मिस्टर ए। तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा अलॉटमेंट के उसके पैसे ड्यू कितने हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू, कशिश आना इधर। प्रभजोत को फोन दे दो, अभी ना किसी का कॉल आएगा, अटेंड कर लेगी, पता नहीं कौन है, और ओटीपी भी आएगा, तो मैसेज में से ओटीपी देख लेगी प्रभजोत। अलॉटमेंट मनी ड्यू, मिस्टर ए की अलॉटमेंट मनी ड्यू बता सकते हो कितनी है? गुरकिरत इधर, क्या इंटू क्या होगा? मिस्टर ए की अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है, कोई बता सकता है? 400 की तो दे जी। 400 कितने रहे? 9000। नहीं यार, आपको साफ साफ लिखा हुआ है अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब उसने अलॉटमेंट के कितने पैसे देने हैं मिस्टर ए ने। क्या इंटू क्या आएगा? 400 इंटू 35 रुपए। 400 शेयर्स हैं उसके पास, 35 रुपए अलॉटमेंट का रेट है, तो उसने टोटल कितने पैसे देने हैं? 14,000 रुपए। इसमें से लेस कर दो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, ये कौन से? ये वाले ऑलरेडी आए हुए हैं कंपनी के पास, इसी बंदे के आए हुए हैं ना फालतू पैसे। तो देखा जाए तो फिर इसने कितने पे नहीं किए? नोट पेड 9,000 रुपए। मिस्टर ए के लिए 3 वर्किंग नोट बनेंगे, फिर कंपनी के लिए बनेगा चौथा वर्किंग नोट। चौथा, टोटल अलॉटमेंट रिसीव्ड बाय कंपनी, टोटल अलॉटमेंट मनी, टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी। तो कंपनी के पास टोटल अलॉटमेंट कितनी मिलेगी? देखो, जो मिस्टर ए था उसके 3 वर्किंग नोट बनते हैं, कंपनी के हिसाब से चौथा वर्किंग नोट बनेगा। अब कंपनी के हिसाब से टोटल अलॉटमेंट बनती कितनी है? टोटल अलॉटमेंट ड्यू, जैसे अभी हमने उसका बनाया था ना ऊपर तीसरे वर्किंग नोट में, कंपनी के पास शेयर्स हैं 10,000, इंटू आने 35 रुपए। मिस्टर ए के पास 400 थे, तो इसलिए हमने ऊपर 400 इंटू 35 किया था। कंपनी के पास टोटल 10,000 है, तो 10,000 इंटू 35 कितने बन गए? 3.5 लाख मेरे हिसाब से। 3.5 लाख हो गया ना। इसमें से लेस कर दो नोट पेड बाय शेयर, नोट पेड बाय मिस्टर ए। कंपनी को मिलने चाहिए थे 35,000, लेकिन 9,000 रुपए तो ए ने पे नहीं किए, वो डिफॉल्ट कर गया। लेस कर दो ऑलरेडी रिसीव्ड, लेस कर दो ऑलरेडी रिसीव्ड। प्रोराटा के टाइम पे देखो ऊपर 1,25,000 प्रोराटा के टाइम पे आए हुए थे। देखो 12,500 वालों को 10,000 शेयर दिए, तो उनके पैसे 2500 इंटू 50 फालतू आए हुए थे यहाँ पे। ये एक्सेस पैसे 1,25,000 रुपए ये वाले एप्लीकेशन के टाइम पे पहले ही आ गए थे कंपनी को, इसलिए दोबारा थोड़ी ना पैसे मिलेंगे, पैसे एक ही बार मिलेंगे। तो 1,25,000 माइनस कर दो। तो अब देखो कंपनी को टोटल मिले कितने? टोटल रिसीव्ड बाय कंपनी 2,16,000 शेयर्स या रुपीज, देख लो जी एक बार। कंपनी वाला ये है कि जैसे हमने फोर्थ एंट्री करनी है ना, फोर्थ एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे, पहले कंपनी देखेगी हमने लेने कितने हैं, 10,000 शेयर है,
और अलॉटमेंट का रेट है 35 रुपए, तो टोटल बन गया 3.5 लाख। 3.5 लाख में से 9,000 रुपए जो थे वो ना मिस्टर ए गड़बड़ी कर गया था, उसने दिए नहीं थे तो कंपनी को नहीं मिले, वो माइनस कर देंगे। और प्रोराटा के टाइम पे जिसने ज्यादा अप्लाई कर दिए थे, प्रोराटा की कैटेगरी थी ना 12,500 को 10,000 दिए थे, तो 2500 वालों ने पहले ही थोड़े पैसे फालतू दे दिए थे। लेकिन 2500 वालों ने पता है कौन से पैसे फालतू दिए थे? एप्लीकेशन के। कहीं आप 2500 को अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि उन्होंने अप्लाई ज्यादा किए थे तो एप्लीकेशन के पैसे दिए थे जो पहले पहले टेबल में लिखवाए थे, तो वो भी माइनस कर दिए। तो कंपनी को चौथी एंट्री में 2,16,000 रुपए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी मिले नहीं, ऑलरेडी मिल चुके हैं 1,25, सिर्फ नहीं मिले वो 9,000 पे हैं बस। पहली एंट्री करो, फॉर्मेट बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या इंटू क्या होगा? 15,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 50, 15 इंटू 5 7.5 लाख, तो 7.5 लाख रुपीज, 7.5 लाख रुपीज। अच्छा, अब इसमें से हमने काफी सारी एडजस्टमेंट की थी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। इधर तो आ जाएगा यही का यही 7.5 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में आएंगे, टोटल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर 10,000 है, 10,000 इंटू 50, बिल्कुल ठीक है, 5 लाख रुपए आ जाएंगे। और अलॉटमेंट वाले हमारे पास 2,500 थे, अलॉटमेंट वाले 2,500 इंटू 25, वो तो हमने ऊपर निकाल ही लिया 1,25,000, और रिफंड भी 1,25,000 थे बिल्कुल ऊपर। अगर आप अपने टेबल में देखोगे ना, ये वाली कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोनों। प्रोराटा वाली है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए, वो भी 1,25 थे, वो भी 1,25, टोटल बन रहा है 7.5 लाख। आगे एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे प्रीमियम है देखना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब सारा क्वेश्चन 10,000 से होगा, 10,000 इंटू टोटल अलॉटमेंट का रेट 3.5 हो गया, मतलब 35 रुपए, 3.5 लाख। इधर आएगा 10,000 गुना, अगर प्रीमियम 10 है तो बाकी 25 बच गया ना, तो इधर 10 रुपए आ जाएगा, ऊपर 25, तो यहाँ पे आ गया 2.5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी? 2,16,000। लिखो ब्रैकेट में वर्किंग नोट, सस्पेंस खत्म कर देना तू मेरा, मैं मल्टीप्लाई करवानी सी उन्हें। 2,16,000 इसी एंट्री के लिए तो वो 4 वर्किंग नोट बन रहे थे। सर वर्किंग नोट क्या हम बाद में भी बना सकते हैं? पहले एंट्री लिख के अमाउंट छोड़ दें, कर लो। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट नहीं लिखते, ये वाली 2,16,000, बाकी सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्किंग नोट क्वेश्चन के बाद में बना लो। बिना बनाए यार अब होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा होता है शो यूर वर्किंग क्लियरली। आगे एंट्री नंबर 5, 4 फीचर देखना है, अलॉटमेंट के बाद कर रहे हैं कि कॉल मनी के बाद? तो फिर शेयर फर्स्ट कॉल मंगवा लो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 में क्या आएगा? टू शेयर कैपिटल। लबुदे बता सकता है भाई मेरे क्या कितनी अमाउंट आएगी? कि में क्या इंटू क्या करे है? 1,25,000 इंटू 50 करें आंदा है। मैंने दस दे किनू किदू किदे नाल मल्टीप्लाई करना है।
10,000 इंटू 25 2.5 लाख। लवू दे डाउट ना इकट्ठे होंगे चले जाएंगे। पता तेन चैप्टर समझ नहीं आ रहा तू छोड़ देगा नहीं तो चैप्टर ना अगे बैठा कर समझ आ जाएगा एक दो दिन आई जी नहीं तो इकट्ठा कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जशन निकालिए ये वाली अमाउंट। 2,40,00,000 टोटल शेयर्स कितने हैं 10,000 उसमें से 400 वाले ने नहीं दिए तो बाकी उन्हें 25 रुपए दे दिए होंगे। तो देखा जाए तो 400 इंटू 25 10,000 पे ही नहीं मिले है ना यही हो गया ना। 400 वालों ने 25 रुपए नहीं दिए तो 400 इंटू 25 10,000 तो टोटल मिल गया होगा 240। फर्स्ट और फाइनल कॉल इकट्ठी थी 8 की जगह इस क्वेश्चन में 6 एंट्रीज है। अब सीधा शेयर फॉरफीचर होगा। शेयर फॉरफीचर में शेयर कैपिटल को हम कैंसिल कर रहे हैं। आप अपनी एंट्रीज देखो अभी तक 6 एंट्रीज हुई हैं। शेयर कैपिटल डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में? तो अब कैंसिल कर रहे हैं तो डेबिट में कर देंगे। और ये देखा जाए तो फुल्ली कोल्ड अप है। फुल्ली कोल्ड अप का मतलब है कॉल मनी तक भी सारा कुछ हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 100। कोल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अलॉटमेंट के बाद हम कर रहे होते ना तो 400 इंटू 75 करते क्योंकि तब तक 25 रुपए बच जाते। अभी अगर अलॉटमेंट के बाद करते तो 400 इंटू 75 करते। अब पूरे क्वेश्चन के बाद कर रहे हैं तो 400 इंटू 100 40,000। कौन कौन से पैसे नहीं दिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा। अच्छा इसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया। अलॉटमेंट पे नहीं किया तो प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा। क्या हुआ? अलॉटमेंट पे नहीं किया तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था क्या इस क्वेश्चन में? प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था। अलॉटमेंट पे नहीं किया प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा तो प्रीमियम को भी कैंसिल करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 400 इंटू 10 4,000। ठीक है जी 4,000 ये भी आ गया। टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? 9,000 400 इंटू नहीं होगा यहाँ पे। टू शेयर अलॉटमेंट ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाला तो है चूचा उसने पे नहीं किया है। नहीं यार वर्किंग नोट 3 देख निकाला क्यों था। वर्किंग नोट 3 कितने थे? 9,000 पे। साफ साफ तो निकाला है हमने अमाउंट जो उसने पैसे पे नहीं किए। नौ 9,000 फर्स्ट कॉल में उसने पे नहीं किए 10,000। टू फर्स्ट कॉल वो थे 10,000। ये जो 900 लिखा हुआ है 9,000 है। नौ 9,000 है। अगला 10,000। ऊपर देख लो ना ऊपर 2.5 लाख में से 240 मिले हैं तो कितने पे नहीं किए होंगे। बाकी टू शेयर फॉर फीचर निकालना कितने आ रहे हैं 25,000 देखना 25,000 आ रहे हैं। टू शेयर फॉर फीचर मतलब कंपनी ने ये वाला प्रॉफिट हो गया। कितना कह रहे हो 25,000। आगे रीइश्यू कर रहे हैं। यस सर 105 इसके बाद शेयर रीइश्यू। बैंक अकाउंट डेबिट 42,000 400 इंटू 105 42,000 होते हैं।
400 इंटू 10 40,000, हाँ 42,000। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 105 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हम इसको री इशू कर रहे हैं, ठीक है। इधर ब्रैकेट में लिखो 400 इंटू 105, 400 इंटू 10, 400 इंटू 100 होते हैं 40,000, तो ये हो गया 42,000। शेयर कैपिटल में 40,000 आ गया होगा। यस। शेयर कैपिटल में 40,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000, ठीक है जी। अब इसके बाद मेरे को शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, जितना भी शेयर फॉर फ्यूचर 7th एंट्री में बच गया था ना, सारा का सारा हमने कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। 25,000। 25,000 बन रहा था। यस। अगर 105 वाले शेयर 95 में इशू हुआ था तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट आता। हाँ निकालना, ये क्वेश्चन देखना। ए लिमिटेड कंपनी है ऐसा क्वेश्चन? 56।